सुरभि, जिंदगी में दोबारा फिर कभी आवाज नहीं दूंगा तुम्हें। और तुम्हारे दिल में अपने लिए इतनी नफरत भर देना चाहता ताकि तुम पूरी जिंदगी उसी नफरत के साथ जियो। Get out! मुझे बताना ही होगा कि आपके लिए आपका बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं। माँ से बच्चा या बच्चे से माँ है? ऑफ कोर्स आप। देखो कार्तिक, मैंने आपसे कहा ना मुझे बेटा चाहिए तो बेटा या बेटी सब हूबहू बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुम मेरी बच्ची के कातिल हो। तुम तो नहीं।
इसे पकड़। अगर ये मेरे साथ में रहा तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। शाम को 5 बजे से गोडाउन में लेकर पहुंच, समझे ना? चल चल निकल निकल। कहाँ गया वो? साहब होया पुलिस, जाओ पकड़ो उसे जल्दी। हेलो, बच्ची का किडनैपर फिर से स्पॉट कर दिया गया। इस बार वो बचकर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको उसको हर हाल में पकड़ना होगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज से जाना नहीं चाहिए। मुझे वो आदमी चाहिए जिंदा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी अपनी जिंदगी से हट जाए। जी आप निश्चिंत रहिए। जी। क्या बताए? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। सीख मेरे से कुछ कर देख। देख मेरी तरफ। मेरे पापों की बप्पा ने मुझे क्या सजा दी है। गलत कर रहे तू, कर दे। अनर्थ, घोर अनर्थ किए तूने। घर की गृह लक्ष्मी को इस तरह बेइज्जत करके, इतना अनादर करके कोई घर से निकालता है। सबको पता है कि तू सुरभि से बचपन से प्यार करता है। पत्नी है वो तेरी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। बस ताई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उस औरत का नाम दोबारा इस घर में मत लीजिएगा। वो औरत मेरी पत्नी है नहीं, वो मेरी पत्नी थी। हाथ झटकने से सालों पुराने रिश्ते टूट नहीं जाते करते। सबने मुझसे कहा कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो क्या तूने मेरा साथ छोड़ दिया? नहीं ना। फिर जब मुझ जैसी औरत का साथ नहीं छोड़ा तूने, तो फिर सुरभि को क्यों निकाल दिया? नहीं करते। तू पाप कर रहा है, पर मैं तुझे पाप नहीं करने दूंगी। चल अभी इसी वक्त जाके हम इस घर की गृह लक्ष्मी को वापस लेकर आएंगे। चल मेरे साथ। नहीं ताई, मैंने कहा ना आपसे, नहीं तो नहीं। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आप जाइए इस कमरे से। तुम मुझसे अपने कमरे से निकलने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, फिर इस कमरे से क्या, मैं इस घर से ही चली जाती हूँ। जा रही हूँ मैं। ताई, नहीं करती। नहीं रहना है मुझे ऐसे घर में, जहाँ घर की गृह लक्ष्मी की इज्जत ना हो, जहाँ मेरे अपने बच्चे मेरी बात मानने से इनकार करें। ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए। अगर सुरभि आपको सही लगती है तो उसके पास जाइए, उसके साथ रहिए। और जाते जाते बाकी लोगों को भी ये बोल देना, जिसको भी सुरभि सही लगती है ना, वो इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में। जाइए आप। जा रही हूँ मैं। नहीं रहना चाहती ऐसे घर में, जिस घर में सही और गलत का फर्क को ना जान सके। मुझे नहीं। अरे अरे सासू माँ, अरे सुनिए तो, क्या हुआ? कहाँ भागी जा रही? आप हो साहब, अभी सर फूट गया होता। बहुत गड़बड़ होगी साहब। अरे 5 करोड़ तो अपने हाथ से गया तो गया, अपना एक आदमी भी मारा गया, ऊपर से पुलिस ने अपन को देख लिया। और ये बच्चा
अपने गले में हड्डी अलग से बना हुआ है। अब क्या करूं इस बच्चे का मैं? तो सोनार की एक लोहार की, और हमारे लोहार का लोहा तो पूरी दुनिया में हर कोई मानता है। आगे क्या करना है अभी पता चल जाए। आइए। कितनी बार बोला है तेरे को, जास्ती बोलने का नहीं। पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम। ये कौन? मैं ताई है। बोले तो कमला, कमला, दिगंबर, दिगंबर नाम ही काफी है मेरा। ये इस चक्रव्यूह में जितने लोग झगड़े हुए हैं ना, सब मैनेज किया। ये सारा खेल इसी खोपड़ी का रचा हुआ है। आखिर दुनिया को विश्वास दिला दिया कि इसमें किसी के लिए कोई भी याद नहीं बची। यही तो प्लान था मेरा। जिस बच्ची की वजह से कार्टे और सुरभि का मिलन हुआ, उसी बच्ची को उन दोनों की जुदाई की वजह बना देना। याददाश्त खोने का नाटक। बच्ची के जन्म लेते ही उसका अपहरण, फिरौती के 5 करोड़। सब मैच तो करवाई, सब याद है मेरे को, सब कुछ। उस दिन जब मैं घर वापस आई थी महर की जान बचाने के वास्ते, तो सुरभि ने पुलिस की मदद लेकर मेरे को घेर लिया। तब बीच मेरे को समझ में आ गया कि ये दोनों भाई बहन की स्टोरी का दी एंड के साथ साथ मेरा दी एंड भी करना चाहते हैं ये कार्टे और सुरभि। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई ही बुराई को काटती है। रणबीर की बुराई ने मेरी बुराई को काट दिया। अरे ये तो अच्छा हुआ रे, हाँ? कि वो रणबीर ने सुरभि पर गोली चलाई। तभी उस पल मेरे दिमाग में आया कि यही मौका ही मेरे पास ऐसे बैड से गुड बनने का। बोली भाई अपने आप को, ये कमला ताई, घुस जा, ले सुरभि की गोली अपने अंग पर। बोली मैं घुस। तेरे को मालूम है, अरे जब वो गोली मेरे को लगा ऐसे हाथ से चिरती हुई जाएगी गोली, लेकिन नहीं, उसी तरह से मेरे कान के ऊपर से ऐसे दिमाग की इधर से गई रे। चलो मैं बहुत घबरा गई थी प्यारे, ऐसे जान पे आ गया था मेरे को लगा कि सब खत्म, ताई मर गई। साइला, लेकिन ताई इतनी जल्दी किधर जाने वाली है? तेरा काम भी तो अधूरा रह गया था, फिर खेल खेला मैंने। कौन है आप सब? मुझे ऐसे ताई और सासू माँ क्यों बुला रहे? और कार्टे और सुरभि एक बार फिर मेरे जाल में आके फंस गए। कर दिया माफ मैंने ताई का। जब पप्पा ने ताई को माफ कर दिया, आपने माफ कर दिया, तो मैं कौन होती हूँ ताई को माफ नहीं करने वाली? बाकी का तमाशा तो फिर सबके सामने ही चाहिए। घुस गई ताई वापस परवे हाउस में। सिर्फ एक तू था जिसको मेरा पूरा राज मालूम था। किधर तेरे हलक से मेरे बारे में कुछ निकल जाता है, चाइला तेरे को भी ऊपर खुशी खुशी भेजती मैं। यानी तुमको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ताई आ गई, संभाल लेगी सब कुछ। तुम ट्रेन लेके निकलो इधर से, वो मुंबई सेंट्रल से जाता है ना, 6 बजे का ट्रेन। दफा हो जाओ इधर से। इस बच्चे का क्या करूं मैं? इसका क्या करना है?
ये तो बेचारी वैसे ही मारे लिए अपने माँ बाप के लिए। अरे रहने दो इसको ऐसे ही। उसे मार दूं मैं जान से? इसको भी पड़ी। जीव हत्या करना पाप होता है, आणि बच्चे की हत्या करना उससे भी बड़ा पाप। क्या बिगाड़ा इस मासूम बच्ची ने मेरा? हाँ, क्या गलती है इसकी? अरे ये तो वैसे ही चभागन है जो इस दुनिया में सिर्फ दुख झेलने के वास्ते आई है। मार दूं बच्ची को। ए गुड़िया, ओले ए, तेरे को मालूम है क्या? हाँ, कि मैं कौन है तेरी? वही चमाई जिसने ना तेरे माँ बाप को हमेशा के लिए अलग कर दो। रो रही है रे सूरवी की तरह मेरे सामने। अभी वो लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, मालूम है क्या तेरे को? उनको कोई नहीं मिला पाएगा, कोई भी नहीं। तू पढ़ना है, एक बात दिमाग में रखना, किसी भी सूरत में ये बच्ची मुंबई वापस नहीं आएगी। ये ले तेरा पैसा। 1 मिनट रुक रहे। पहली और आखिरी बार मेरे घर में आई हुई लक्ष्मी की नजर तो उतारूं मैं। तेरी गलती नहीं है रे, तेरी किस्मत की गलती है बड़ा, जो तूने सुरभि की कोख से जन्म लिया और घरटिया तेरा बाप भाई, और उन दोनों की जिंदगी में ताई है सोरिया। काम मैं नहीं कर पाई इतने सालों में, वो काम इस बच्ची ने कर दिखाया। क्या नाम रखा है इसके माँ बाप ने इसका? खुशी। अब उनकी खुशी ही उनकी खुशियां लूट डूबेगी। ये ले तेरा टिकट, बच्ची को उठा और निकल इधर से। आपने मारा मेरी बच्ची को। जीता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। ठीक पहचाना है तूने उस सुरभि को। मैं गई थी उसके पास, सोचा घर की लक्ष्मी को समझाऊंगी, तू नहीं तो मैं ही हाथ पैर जोड़ के किसी तरह मनाकर उसे घर वापस ले आऊंगी। पर पता नहीं सुरभि को क्या हो गया है, इतनी मैल भरी हुई है उसके दिल में हम सब के लिए। ऐसा रुद्र रूप तो किसी बहू, किसी औरत को शोभा नहीं देता। मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी, गलती हो गई मुझसे। क्या बोला उसने? छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है? तेरा दिल पहले से ही टूटा हुआ है और मैं तेरे टूटे दिल के और टुकड़े नहीं करना चाहती। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा है वो मैं। ताई आप मुझे बताइए कि उसने क्या बोला है, बोलिए। उसने तुझे श्राप दिया है, नफरत से भरा हुआ है उसका दिल तेरे लिए। अरे मैं तो बोलती हूँ ऐसी बद्दुआ तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं देता। जानता है उसने क्या कहा? तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा।
ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा तू। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके दिल को ठंडक नहीं पहुंची जो मुझे बदवा दे रही है वो। उसके कहने से कुछ नहीं होगा मुझे। दिखा दूंगा मैं उसे खुश रहकर। उसके बगैर भी जिंदगी संवार सकता हूं मैं। और आप ताई, आपको मैंने मना किया था उसके पास जाने के लिए। क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का शौक चढ़ा था मुझे। पर कार्तिक तू ना भी उससे दूर ही रहना। अरे जो औरत अपने ही पति के बारे में इतने अपशब्द बोल सकती है, उसकी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है मुझे। और मैं तुझे भी नहीं देखने दूंगी। ना कोई रिश्ता ना कोई वास्ता रखने दूंगी मैं तुझे उस सुरभि के साथ। कर मुझसे ये वादा। आज के बाद सुरभि के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। ये वादा रहा।